नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं लेकर के आया हूँ नागराज की शुरुआत की जो 15 कॉमिक्स थे, 15 कॉमिक्स, उनमें से जो लास्ट के 11 to 15 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन आया था नागराज वृत्तांत 2 के नाम से, उसका रिव्यू। इससे पहले मैं इसी चैनल पर नागराज वृत्तांत 1 और नागराज वृत्तांत 2 इंडिविजुअल जो है ये इश्यूज़ हैं, इनका रिव्यू कर चुका हूँ। तो ये कॉमिक्स हैं नागराज वृत्तांत 2 में जो शामिल है वो ये कॉमिक्स हैं, इनका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है इस रिव्यू को, इनके रिव्यू को देख सकते हैं। खैर, ये है नागराज वृत्तांत 2। इन 5 कॉमिक्स को ही कंबाइंड करके कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। क्या अंतर है दोनों में उसे देख लिया जाए। प्राइसिंग की बात करें तो 60 रुपये का प्राइस रखा गया है। 5 कॉमिक्स है, 300 रुपये की ये आती हैं। और ये जो है नागराज वृत्तांत 2 के नाम से इसकी प्राइस रखी गई है 649, यानी कि लगभग 650 रुपये। डबल से भी ज़्यादा प्राइस रखी गई, क्यों रखी गई आइए देख ली जाए। तो ये है नागराज वृत्तांत 2, नागराज की 11 से लेकर के ये एक बॉक्स में आया था पूरा, और इस ये भी लेमिनेटेड था। मैंने इसका कवर अभी रिमूव किया है। ये देखिए, इस तरीके का वेलक्रो वाला बॉक्स हमें मिलता है। ये रिमूव कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर है देख लेते हैं निकाल करके। ये देखिए, हालांकि अनबॉक्सिंग का मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है राज कॉमिक्स का, पर ये अनबॉक्सिंग ना तो ये भी अनबॉक्सिंग सा हो गया है। हालांकि इसी अनबॉक्सिंग बहुत पहले हो चुकी थी। तो ये है कलेक्टर एडिशन नागराज वृत्तांत 2। ये बॉक्स है जो मैं नागराज वृत्तांत 1 का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ पहले, वो रिव्यू भी आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। यह है नागराज वृत्तांत 1, जिसमें कॉमिक्स संख्या 6 से लेकर के 10 तक है। और ये भी इसी तरीके के बॉक्स में आया था, बस कवर आर्ट जो है उसमें ये नागराज वृत्तांत 2 वाला कवर आर्ट है, उसमें कवर आर्ट नागराज वृत्तांत 1 का था। दोनों ही कवर आर्ट जो है अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए हैं। तो फिलहाल तो ये कवर आर्ट हमें 2 बार मिल जाता है, एक तो इस हार्ड बाउंड कवर में और दूसरा इस बॉक्स में। बॉक्स के पीछे एक क्लासिक वाला नागराज है जो अपने आप में एक स्टिकर जैसा दिखता है। इस बॉक्स में से सेफली रखा जा सकता है। ये जो नागराज वृत्तांत 2 है, इसके पीछे देखिए एक मॉडर्न आर्ट का नागराज बनाया गया है। और इस भाग 2 में 5 कॉमिक्स प्रकाशित किए गए हैं। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ उनके कवर आर्ट, लाइए इसे साथ साथ दिखा देता हूँ। खूनी कबीला, ये देखिए खूनी कबीला। दूसरा है कोबरा घाटी, ये है कोबरा घाटी। फिर है बच्चों की दुश्मन, ये है बच्चों के दुश्मन। फिर है प्रलयंकारी मणि, ये है प्रलयंकारी मणि। और उसके बाद में है शंकर शहंशाह। ठीक, तो ये इस तरीके का हमें इन 5 का कंबाइंड एडिशन मिल जाता है। इसको अंदर से देखने से पहले एक बार देख लेते हैं इसके बाद फ्री गिफ्ट्स क्या क्या मिले हमें। इस तरीके का लेमिनेटेड हमें बैग मिला है, देख लेते हैं क्या क्या गिफ्ट्स हैं इसके अंदर। क्योंकि काफ़ी लोग अभी परचेज़ करने की सोच रहे होंगे, कईयों ने परचेज़ किया होगा, शायद ऑर्डर ना भी मिला हो, कईयों को मिल गया होगा ऑर्डर, तो वो फिर रिव्यू में देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली ये कितना वर्दी है, क्या क्या आर्ट है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये देखिए फ्रंट आर्ट का तो हमें एक रेप्लिका इधर मिल गया है इस बॉक्स में। बैक कवर का जो आर्ट है ये रहा, उसी का एक स्केच कार्ड हमें मिला है। सेम ही आर्ट, मतलब हर आर्ट आपको 2 बार मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। इस पर आर्टिस्ट के सिग्नेचर भी हैं, देखिए ये देखिए। खैर, तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा है ये पेपर स्टिकर, जिसे आप 1 स्टिकर भी मान सकते हो और 4 स्टिकर यानी कि 4 स्टिकर भी मान सकते हो। ये भी एक नागराज है, 1 2, और ये नाम लिखा हुआ है, दूसरा एक सिंबल है। ये स्टिकर्स हैं, इसमें ये 2 मैग्नेट स्टिकर्स हैं, देखिए इस तरीके के मैग्नेट स्टिकर्स हैं। 2 स्टिकर इसमें हैं, इनका प्राइस भी मेंशन है 100 रुपीज़ रखा गया है। खैर, तो ये चीज़ें हमें मिल जाती है। फिर दिखाता हूँ, एक स्केच आर्ट मिल जाता है और पेपर स्टिकर मिल जाते हैं, मैग्नेट स्टिकर मिल जाते हैं।
तो ये एक डिफरेंस है। इन 5 इश्यूज़ को हम इंडिविजुअली परचेज़ करते हैं तो हमें साथ में कोई गिफ्ट नहीं मिलता। हालांकि अभी ही रिसेंटली मैंने सुपर कमांडो ध्रुव की 5 कॉमिक्स का रिव्यू किया था, उसमें हमें हर कॉमिक्स के साथ में स्टिकर मिला था, वही 60 रुपये प्राइस के हिसाब से। ये देखिए, आप अगर वो रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इन 5 कॉमिक्स का रिव्यू मैंने दिखा देता हूँ, किया था। 5 कॉमिक्स से शुरुआत की। इनका प्राइस भी 60 रुपीज़ पर कॉमिक्स रखा गया है। लेकिन हाँ, इनके साथ में फ़र्स्ट टाइम ईच कॉमिक्स के साथ में हमें इतने बिग साइज़ के पेपर स्टिकर देखने को मिले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पर यहाँ नागराज की जो रिप्रिंट्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ये जो नागराज वृतांत 1 या 2 है, ये देखिए 2 वृतांत 1 और वृतांत 2, इनसे पहले इसमें 6 से लेकर के 10 तक और इसमें 11 से लेकर के 15 तक 5-5 कॉमिक्स कलेक्ट करके प्रिंट कर गई है। इससे पहले की शुरुआत के जो 5 कॉमिक है, 5 कॉमिक, वो संजय गुप्ता जी की तरफ से, राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी की तरफ से युगारंभ नाम से आए हैं। उनका कलेक्टर एडिशन शायद 800 रुपीज़ का है, 799 का। और उसमें उनके इंडिविजुअल इशू भी थोड़े से शायद कॉस्टली हैं, क्योंकि नागराज के जो शुरुआत के इशूज़ थे उसमें 32 के बजाय शायद किसी में 40 पेजेस भी थे, ऐसा कुछ है। और हाँ, उसमें फ्री गिफ्ट शायद हैं इंडिविजुअल इशूज़ में, पर वो चेक करना पड़ेगा, वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। तो ये कॉम्बो कॉमिक्स हैं। आइए अंदर से देख लेते हैं इसको। तो ये नागराज वृतांत 1 का रिव्यू आप प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए इनसाइड में, ओहो, नागराज वृतांत 2 में वृतांत 1 का जब कलेक्टर एडिशन लिया था तो देखिए आप, अनुपम जी के हस्ताक्षर थे और अदर जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी हमें सिग्नेचर देखने को मिले थे। वो इस वृतांत 2 में मिसिंग हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मेरे साथ में हवलदार बहादुर में भी हुआ है। मैंने ये एक रिव्यू देख करके हवलदार बहादुर का, मनोज कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन काफ़ी प्राइसी था, ये परचेज़ किया था। और उस रिव्यू में था कि यहाँ पर सावन गुप्ता जी के सिग्नेचर हैं, पर इसमें से कोई सिग्नेचर नहीं मिले। हो सकता है लिमिटेड स्टॉक में सिग्नेचर होते हों। खैर, तो इसमें ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं है। खैर, तो भी, और ये जो येलो पेपर है काफ़ी थिक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाया है। ये देखिए कलेक्टर एडिशन में भी सेम वही, देखिए खूनी कबीला साइड बाय साइड में रख लेता हूँ तो आप कंपेयर कर पाएँ जी से। ये देखिए फर्स्ट कॉमिक है ये, खूनी कबीला। इसका कवर आर्ट शामिल किया गया है, ये देखिए सेम कवर आर्ट है। वही राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का लोगो है, उनकी वेबसाइट है rajcomics.net, सेम रखा गया है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो कवर हैं ये थोड़े से हार्ड रखे गए हैं और इनके इनसाइड का पेपर जो सॉफ्ट है, लेकिन क्योंकि ये कवर हार्ड है, हार्ड बाउंड है, और हार्ड बाउंड में अगर इसे 5 कवर अंदर और 5 बैक कवर एंड 10 कवर अगर हार्ड होंगे तो इसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने स्पेशली इसके अलग से प्रिंट किया गया, ऐसा नहीं कि इनको ही बाइंड कर दिया, नो। देखिए इसका जो कवर है इनसाइड का, फर्स्ट कवर सॉफ्ट रखा गया है, यानी कि ये सेम कॉमिक रिप्रिंट नहीं हुआ है, अलग इसको दिया गया है। और ये इसका बैक कवर है, देखिए इसी खूनी कबीला का अगर बैक कवर देखें, ये कोबरा घाटी का इसमें ऐड दिया गया है, ये देखिए। और सेम है, ये सेम है, देखिए बिल्कुल। ये 60 रुपीज़ जो रेट लिखी गई है ये भी इसमें इंक्लूड है, सेम है बिल्कुल। और इसके इनसाइड जो ब्लैक एंड वाइट में इंफॉर्मेशन है, ये देखिए इसी सेट के कॉमिक फ्रंट कवर के इनसाइड में, और आगामी सेट के जो कॉमिक्स है वो बैक कवर के इनसाइड में विद फ्रंट आर्ट दिखाए गए हैं। कि इस कॉमिक्स में इस तरीके से थे, शुरुआत का फ्रंट कवर का ये इनसाइड, बैक कवर का इनसाइड, ये कॉमिक्स है 32 पेजेस की, सेम कॉमिक्स में प्रिंट किया गया है। पर एक अच्छा तरीका है इसमें प्रिंट करने का, पेपर सेम रखा गया है और 32 पेजेस में ये कॉमिक्स जो है वो एंड हो जाएगी। वही ओल्ड लुक रखा गया है, सेम कलर स्कीम है इसकी 1980s की, सेम है सब कुछ। 32 पेजेस में कॉमिक्स ओवर होती है। तो इसमें डिफरेंस हमें क्या देखने को मिला कि फ्रंट कवर और बैक कवर वो एक साथ रखे गए हैं। उसके बाद कॉमिक्स शुरू होती है, कॉमिक्स एंड होने के बाद नेक्स्ट कॉमिक आती है कोबरा घाटी। तो लाइए पहले उस कॉमिक्स को साथ में रख लिया जाए तो हमें अच्छे से डिटेल उसका मिल सके। ये है, देखिए नेक्स्ट कॉमिक्स जो कोबरा घाटी है, ये इसका बैक कवर आप देख लीजिए। आदमखोरों का स्वर्ग, ये सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत की कॉमिक्स का एक ऐड है, आदमखोरों का स्वर्ग। शायद ये 3rd कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की। ये देखिए
और ये है इसका कवर। वाह, ये अच्छी बात है कि देखिए आप, ये जो आदमखोरों का स्वर्ग है, इसका एड और फ्रंट कवर एक जैसा रखा गया है। हालांकि कलर वगैरह स्कीम और थोड़ा सा अगर आप फेशियल डिटेल चेक करेंगे डिफरेंट आपको मिलेंगी। ये अनुपम जी द्वारा बनाया गया एड है कॉमिक का। वाह, और इसको मॉडिफाई करके कवर बना दिया गया है। पर इसमें लिखा गया है दिलीप कदम, सॉरी नॉट दिलीप कदम, इसमें लिखा गया है विजय कदम। तो मे भी उन्होंने कलर कर दिया हो, तो चेहरा चेंज कैसे हो गया, फिर इतना हो जाता होगा। खैर जो भी हो, लगभग इसी आर्ट का यूज़ किया गया और अच्छा ऐड और इसमें डिफरेंस मिल रहा है। वाह, गुड। तो ये भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। सुपर कमांडो की इनिशियल जो 5 कॉमिक्स आई हैं उनका भी आप रिव्यू चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके। खैर हम फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो ये बैक कवर है कोबरा घाटी का। वही इनसाइड में इन्फॉर्मेशन है ब्लैक एंड वाइट में। इस सेट कॉमिक्स आगे में, इस सेट कॉमिक्स निकाल लेते हैं कोबरा घाटी को भी। और आपको दिखा दूँ, इसमें एक बुक मार्क ऐड किया गया है। वाह, ये जो अनुपम जी ने कवर आर्ट बनाया है, इसी में से नागराज जो बीच में है बनाया हुआ, उसी का बुक मार्क बना दिया गया है। और इसके बैक साइड में ये इधर इस आर्ट को रिपीट किया गया है। देखिए, देख सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि नागराज वृतांत की बात हो रही है, 5 कॉमिक्स, और मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो सके कि आपके लिए है या नहीं है। और सिंगल इश्यूज़ में इसमें डिफरेंस क्या है मैं पूरा क्लियर कर दूँगा, ताकि जो भी हमारे भाई, जैसे कई लोग सिर्फ सिग्नेचर के लिए कॉस्टली लेना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हो सकता है सिग्नेचर ना भी मिले। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो नेक्स्ट कॉमिक्स निकालते हैं, कोबरा घाटी। चलिए शुरू हो गई, ये रही कोबरा घाटी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है, ये थोड़ा हार्ड कवर है जैसे कि कॉमिक्स की डिमांड होती है इंडिविजुअल की, और ये सॉफ्ट है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे पहले भी मैंने हार्ड बॉन्ड कवर के कलेक्टर एडिशंस परचेज़ किए राज कॉमिक्स से, पर उसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी। ज़्यादातर मैं बिना सोचे समझे वही कॉमिक्स बाइंड कर दिए थे, तो 5 7 7 8 कॉमिक्स बाइंड करके फिर अंदर के कवर भी हट होते थे, पढ़ने में दिक्कत आती थी। बस कलेक्शन के लिए रख लो उनको, पढ़ नहीं सकते थे। पर ये एक अच्छी शुरुआत की गई है कि हर एडिशन के हिसाब से प्रिंटिंग की गई है। तो ये इनसाइड कवर्स हैं, इस सेट कॉमिक्स से आगामी सेट कॉमिक्स है, और बैक कवर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और ये कोबरा घाटी शुरू होती है। प्रताप मलिक जी आर्ट बनाते थे हमेशा, नागराज का कवर आर्ट, कितना शानदार कवर आर्ट बनाया उन्होंने। और चंदू जी हैं जिन्होंने चित्र बनाए हैं, कला का निर्देशन प्रताप मलिक जी ने किया अंदर, और मनीष गुप्ता जी ने जो इसका संपादन किया है। देखिए शुरुआत का नागराज बनाया गया, इसकी भी अपनी वैल्यू है। नागराज के साथ अच्छी बात यह है कि इसे कई टाइम इसे रिबूट किया गया, अपग्रेड किया गया है, तो अलग अलग आर्टिस्ट का काम मिलता है जो कि अच्छा है। डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं हमें नागराज के आर्ट में। खैर सेम तरीके से अब देखिए, जो थर्ड कॉमिक्स है बच्चों के दुश्मन, लाइए उस कॉमिक्स को भी निकाल लिया जाए, उसको अलग रख देते हैं। बच्चों के दुश्मन थर्ड कॉमिक्स है नागराज का, ये रहा बच्चों के दुश्मन। इसका बैक कवर में है इच्छाधारी नागराज का ऐड। प्राइस मेंशन है 60 रुपीज़, जो बच्चों के दुश्मन कॉमिक्स की प्राइस है। और ये देखिए इनसाइड जो है वो ब्लैक एंड वाइट रखा गया है, विंटेज लुक रखा गया है, सेम वैसे के वैसे ही प्रिंट किया गया है। इसको बहुत अच्छी बात है। ये जो बहुत पुराने रीडर होंगे वो काफ़ी खुश हुए होंगे इस तरीके की कॉमिक्स का प्रिंट देख करके। ये देखिए बच्चों के दुश्मन, इनसाइड आर्ट्स, बैक कवर। ये देखिए ये इसके अंदर के चित्र हैं, सेम वैसे ही जैसे कलर थे पुराने वैसे ही, हाथ से लिखा हुआ फ़ॉन्ट है, बहुत ही उम्दा। और नागराज का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अनुपम जी ने जो 1995 में रिबूट किया था उसके बाद एक अलग रूप देखने को मिलता है। अभी जो लेटेस्ट सीरीज आ रही है उसमें अलग रूप देखने को मिलता है, और एक अच्छी चीज़ है, अलग अलग तरह के फ्लेवर देखने को मिलते हैं। फोर्थ कॉमिक्स है प्रलयंकारी मणि, लाइए उसे भी निकाल लिया जाए। तो ये है फोर्थ कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि। इस नागराज वृतांत 2 की फोर्थ कॉमिक्स है, चौथी कॉमिक्स है। अदरवाइज़ ये है 14वीं कॉमिक्स, मतलब अगर 15 टोटल कॉमिक्स माने शुरुआत से। प्रलयंकारी मणि इसका बैक कवर है, इसमें शंकर शहनशाह का ऐड दिया गया है। बहुत ही शानदार नागराज बनाया गया है इसमें पीछे, और ये काफ़ी फेमस हुआ है। इस आर्ट के काफ़ी स्टिकर वगैरह भी आए थे। प्रलयंकारी मणि नागराज वृतांत 2 का फोर्थ कॉमिक्स, ये रहा। ओहो
फ्रंट कवर बैक कवर शामिल किए गए, बहुत ही अच्छी बात है। जो भी नागराज कॉमिक्स की तरफ से प्रिंट हो रहे हैं अभी, उसमें कवर्स को शामिल किया गया है। अदरवाइज़ बहुत पहले जो डाइजेस्ट वगैरह आते थे उनमें शामिल कई बार किया जाता था, कई बार नहीं किया जाता था, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता था रीडर्स के लिए। तो ये फिर देख लीजिए आप आर्ट, इसमें भी मैं आपको आर्ट बता देता हूँ किसका है कॉमिक्स के अंदर। और इसमें भी चंदू जी का ही है, कला निर्देशक वही प्रताप मलिक जी हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है नागराज का करेक्टर। शुरुआत से मैंने भी इसे रीड नहीं किया था, शुरू में मैंने अनुपम सिन्हा जी की रिपोर्ट के बाद में रीड किया था नागराज को। तो ये मैंने मंगवाई है, अभी तक रीड नहीं करी है, रीड करूँगा अब इनको। हालांकि मुझे आइडिया है, कुछ कुछ रीड की थी, कुछ रीड नहीं की थी, पर अनुपम सिन्हा जी द्वारा जो नागराज बनाया गया है वो मैंने पूरा रीड कर रखा है कई सेवरल टाइम्स। खैर, तो अब इसकी लास्ट, इस नागराज वृतांत 2 की जो लास्ट कॉमिक्स है उसका है नाम शंकर शहनशाह। नहीं, उसे निकाल लेते हैं। ये है, इसका कवर आर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है। प्रताप मलिक जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। प्रताप मलिक जी के बनाए हुए कवर आर्ट तो फेमस है, इवन अमर चित्र कथा में भी प्रताप मलिक जी ने काफ़ी कवर आर्ट वगैरह बनाए हैं। और कुछ मैंने कॉमिक्स देखी हुई थी चित्रकथाएँ, जैसे रामायण एक थी, उसमें प्रताप मलिक जी ने चित्र बनाए थे, और भी काफ़ी मैंने देखी थी। ये देखिए, इसके चित्र किसने बनाए हैं, वही चंदू जी ने बनाए हैं। शंकर शहनशाह का फ्रंट कवर है, बहुत शानदार बनाया हुआ है। शंकर शहनशाह का बैक कवर है, इच्छाधारी नागराज का ऐड है, और फ्रंट कवर और बैक कवर के इन साइड में जो है वही सेट डिटेल्स हैं। तो लाइए इसे भी कंपेयर कर लिया जाए। तो ये है शंकर शहनशाह लास्ट कॉमिक वृतांत 2 में। फ्रंट कवर बैक कवर है, सॉफ्ट में रखे गए हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कॉमिक है, इसका आर्ट है, थोड़ा सा दिखा दिया जाए अंदर से आपको, काफ़ी अच्छा आर्ट है। कलर बिल्कुल सिंपल, कलर स्कीम सिंपल थी उस ज़माने में, तो भी इफ़ेक्टिव है, अच्छी लग रही है, गुड। तो इस तरीके का कवर आर्ट आपको देखने को मिलता है इसमें, देखिए। और इस तरीके से हमारा ये जो है एंड होता है वृतांत। और फिर ये येलो कलर के अच्छी क्वालिटी के पेपर्स हैं, और बहुत अच्छी थिक बनाया गया है इसके आर्ट बॉन्ड को। और ये इसका बुक मार्क है, इसकी ज़रूरत होती है आर्ट एडिशन में। खैर, तो ये एक रिव्यू था नागराज वृतांत 2 का। नागराज वृतांत 1 का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इन दोनों का जो स्कीम है लगभग सेम रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज कॉमिक्स विशेषांक, यहाँ पे है नागराज वृतांत 1 वृतांत 2। कुछ जो 5 कॉमिक जो शामिल किए गए हैं, ये देखिए वृतांत 1 में उन सभी के कवर आर्ट को, उनकी स्टोरी का जो समरी है वो हमको इस चित्रों में अनुपम जी ने मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट बनाया है। अनुपम जी के रिबूट के बाद का नागराज हमने देख रखा है, पर अनुपम जी के रिबूट के पहले भी जो नागराज का फ्लेवर था, अनुपम जी ने उसको बेहद मेटिकुलसली, उसको बहुत सोच समझ करके इस कवर में दिया है। कवर में सब कुछ बयान कर दिया उन्होंने, क्या ज़बरदस्त कवर बनाया है, मानना पड़ेगा, गुड। और बुक मार्क भी दिखा दिए जाए आपको, ये देखिए बुक मार्क भी है दोनों में ही। मैं दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, सेम है लगभग। ये देखिए बिल्कुल स्कीम सेम है दोनों की। इसी तरीके का बॉक्स इसका अभी मेरे पास, अभी मैंने निकाल नहीं रखा है, सेम ये ऐसा ही बॉक्स था इसका। बैक कवर में नागराज शायद ये ना बना होकर के, मैंने आपको दिखाया था अभी, बैक कवर ये बना हुआ था, शायद ये नागराज यहाँ बना हुआ था। अदरवाइज़ सेम बॉक्स था, बस नागराज वृतांत 1 लिखा हुआ था। यहाँ पर कंटेंट डिटेल्स थी कि आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें मिलेंगे हमको कलेक्टर का एडिशन नागराज वृतांत 2 का, उसमें 1 लिखा हुआ था, फिर 2 मैग्नेट स्टिकर, 4 स्टिकर्स, 1 आर्ट कार्ड, 1 बुक मार्क, और प्राइस वगैरह इस पर लिखी हुई थी, सेम वैसा ही था। और ये फ्री बीज में आपको दिखा चुका हूँ, फिर से अगर आप विजिट करना चाहें तो देख सकते हैं। ये मैग्नेट स्टिकर्स हैं, 2 मैग्नेट स्टिकर है। और इन मैग्नेट स्टिकर्स में क्या, मैग्नेट पूरा फैला हुआ है, ये ओल्ड टाइप के नहीं है। जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो नरक नाशक सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन आया, उसमें मैग्नेट स्टिकर ओल्ड लुक के हैं, काफ़ी हार्ड बॉन्ड है, टफ है, और उनमें मैग्नेट की स्ट्रिप्स है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट है, बट मैग्नेट पूरा फैला हुआ है, तो अच्छे से चिपक जाएगा। ये हर एक अपना अपना अच्छी और बुरी बात है, इसको कोई कंपेयर नहीं है। तो ये इसके फ्री गिफ्ट्स हैं, ये देखिए। और ये दोनों वृतांत हैं विद बुक मार्क। बुक मार्क भी आर्ट में से निकाला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इस आर्ट में से ये निकाल लिया है। इसमें एक ये वाला जो आर्ट वर्क है, ये देखिए,
इसको यहाँ रिपीट कर दिया गया है, और अगर इस बुकमार्क को हम उल्टा करें इससे तो ये नागराज यहाँ ले लिया गया है, इसको उल्टा किया जाए ऐसे तो ये वाला नागराज जो है यहाँ ले लिया गया। सेम स्कीम रखी गई है, कवर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, फ्री गिफ्ट्स हैं। अब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ कॉमिक को पढ़ने में ही इंटरेस्ट है या इंडिविजुअल कॉमिक कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है तो ये आप 5 कॉमिक्स परचेज़ कर सकते हैं 300 रुपीज़ में। और अगर कोई डिस्काउंट हो 10%, 20%, 15% जो भी आपको मिल जाए, जब जो जैसा डिस्काउंट चल रहा हो तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाएगा, या डिस्काउंट प्राइस ना माने तो 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये डबल के करीब प्राइस लगेगी। सेम ये 5 कॉमिक्स आपको मिल जाएंगी, सभी के फ्रंट कवर बैक कवर भी आपको मिल जाएंगे, हार्डबाउंड एडिशन मिल जाएगा और आपको इस तरीके के फ्री गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको फ्री गिफ्ट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, प्राइस का पे कर सकते हैं, तो आप नागराज वतन 2 की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ क्योंकि एक्चुअल चीज़ जो मैं अभी बोलूँगा, चाहे कितने भी कलेक्टेड एडिशन वगैरह आ जाए, पॉकेट फ्रेंडली प्लस एक्चुअल कंटेंट तो यही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई आप नागराज की फ़ैन हो या राजू आप कंजूसी क्यों कर रहे हो, वो नहीं। क्योंकि बहुत सारी कॉमिक्स अब नई प्लान हुई है, मनोज गुप्ता जी ने भी फेसबुक पे काफ़ी रिवील करी हैं अभी। बाकेलाल और कई कॉमिक्स बहुत सारे अनाउंस हुए हैं, तो 2021 में काफ़ी कॉमिक्स आने वाली हैं आई एम श्योर। तो उस हिसाब से अगर हमारी पॉकेट पे भी भार पड़ने वाला है, जेब पे भार पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करके जो आपको, क्योंकि बाद में जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो फिर क्या, जिन लोगों के पास में होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली देते हैं। मैं इसको ब्लैक नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि मान लो किसी कॉमिक लवर ने ये बुक्स कलेक्ट कर रखी हैं और अगर ये स्टॉक में नहीं है और उसके पास भी एक सिंगल कॉपी बची है, तो अगर उसका डबल प्राइस भी लेता है, मान लो 60 का 120 भी लेता है, तो वो उसकी चॉइस है। अगर किसी को अपना कलेक्शन भी तो वो ख़राब कर रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है और लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट में ही इंटरेस्ट है कि ये नागराज कॉमिक्स है एक्चुअल विंटेज लुक में, और ये भी कहीं किसी भी तरीके से कम नहीं है। देखिए ये जो 5 कॉमिक्स है किसी भी तरह से कम नहीं है, सारा कंटेंट इनमें है, फ्रंट कवर बैक कवर है, सारा कुछ है। बस ये एक एक्स्ट्रा आर्ट वगैरह है, एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट्स हैं, पर डबल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप वृतांत 1 वृतांत 2 भी ले सकते हैं, या फिर उनके सिंगल इश्यूज़ भी आप ले सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट मनोज जी ने निकाला तो समझ ही नहीं आता क्या करें उन्होंने, तो मैंने इसका भी रिव्यू कर दिया है। ये भी आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है। सुपर कमांडो ध्रुव की फर्स्ट जो कॉमिक्स आई थी 5, उनके साथ तो उन्होंने धमाका कर दिया है बिल्कुल। ये देखिए 5 स्टिकर्स फ्री दिए हैं, सिंगल इश्यूज साथ ही हमें स्टिकर मिल रहे हैं। अब इसका भी कलेक्टर एडिशन आएगा ध्रुवोदय नाम से, इसी तरीके का मनोज गुप्ता जी की तरफ से आएगा। उसका कवर आर्ट भी फेसबुक पे अनुपम जी शेयर कर चुके हैं। पर अब मेरे को ये देखना है कि उसे फ्री क्या देंगे, क्योंकि अगर ये 5 कॉमिक हम लेते हैं इंडिविजुअल, तो हमें ये बिग साइज़ के 5 पेपर स्टिकर तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी नागराज की 15 कॉमिक्स पब्लिश हो चुकी हैं, मनोज कॉमिक्स की तरफ से भी काफ़ी कॉमिक्स आ गए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 60 रुपीज़ प्राइस रख करके इतने अच्छे स्टिकर इतने अच्छे साइज़ के मिल रहे हैं। तो देखते हैं ध्रुव के जो फर्स्ट 5 कॉमिक्स का जो इसी तरीके का आई थिंक आना चाहिए, यही प्राइस रहना चाहिए। तो उसमें क्या क्या फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं देखते हैं। तो इसी के साथ मैं इनके बैक कवर दिखा देता हूँ और अपने वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। पर वृतांत 1 की जो कॉपी मुझे मिली है उसमें ये अनुपम जी वगैरह के साइन है, तो ये थोड़ा दुख रहेगा मुझे। वृतांत 2 में ऐसा नहीं हुआ, खैर पर आर्टिस्ट भी बिजी होते हैं, हर कॉपी पर साइन नहीं कर सकते, बहुत सारी कॉमिक्स पब्लिश हो रही हैं। गुड है, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। तो नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2 या इनके जो सिंगल इश्यूज़ हैं, इनके बारे में कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। और अगर आपके और भी किसी कॉमिक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं, मैंने इन कॉमिक्स का रिव्यू कर दिया है, इनके भी आप वीडियो देख सकते हैं। उनके इनसे रिलेटेड भी कोई अगर आपका सवाल है, प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं आप, तो उसको मैं आंसर करूँगा। अंत तक बनने के लिए सबका धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो में।